4 उसकी 6 में लिखा, अगर नहीं मिला तो बस सुन लो। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझसे नाओं के यहोवा का यही वचन है। सब जन ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, कहता लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ चुके हैं आज यीशु के नाम में? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? कितने समझ रहे हैं? पता है, जो बिना अभिषेक के, बिना अनॉइंटिंग के खुदा के आगे प्रेयर्स करते, मुझे वो लोग लगते हैं जो एलिया के समय में अपने उस खुदा को पुकार रहे थे जो खुदा नहीं है। वो झूठे नबी जो अपने परमेश्वर को पुकार रहे थे, उतरा हमारी भेंट को कबूल कर ले। बिना अभिषेक के आप उन नबियों की तरह हैं जो झूठे हैं। आपकी वेदी पर कभी आग नहीं उतरे, आपकी भेंटें कभी स्वीकार नहीं की जाए, आपकी प्रार्थनाएं कभी स्वीकार नहीं की जाए। और बिना अनॉइंटिंग के क्रिश्चियन बंदा मुझे उन लोगों की तरह लगता है तो कहते आ जा चले, वो खाला साडी पेट नु, खाला साडे मांस नु। लेकिन अगर आप अभिषिक्त हो, एलिया के समय में झूठे नबी उठे, कहते कौन है खुदा सच्चा, तेरा के हमारा, देख लेते हैं। एलिया ने शर्त लगा ली, कहता अगर तेरा सच्चा है तो वो स्वर्ग से आग फेंके और भेंट को कबूल करे। कहता अगर मेरा सच्चा है तो मैं प्रार्थना करूंगा, वो कबूल कर लेगा। उसने बोला पहली बारी तुम्हारी है, तुम कर लो अपना काम। दिन से लेकर रात तक वो अपने उस खुदा को खुश करने में लग गए और पुकारते रहे, आ जाओ और हमारी भेंट को कबूल कर जो हमने चढ़ाई है। लेकिन उन्हें एक भी उत्तर नहीं मिला। एलिया उन पर हंसने लगा। आज क्रिश्चियन लोगों की जिंदगियां ऐसी हैं, आपको मालूम है, क्योंकि अभिषेक नहीं। आज उन नबियों की तरह हाल है लोगों का। प्रभु कितने रह गया, और प्रभु क्यों नहीं सुनता, और परमेश्वर साडी भेंटा कबूल कर ला, सीधे ना दान देता तेरे भवन दे विच, लेकिन नहीं सुनी जाती। लेकिन अगर आपके ऊपर अभिषेक है, जब वो थक गए, हार गए, बाइबल में लिखा एलिया ने बोला, उस पर लकड़ी रखी वेदी के ऊपर जो उसने बनाई थी, उस पर अपनी भेंट रखी और उस वेदी के सारे ऊपर तक पानी भर दिया, ऊपर तक पानी भर दिया। उसने प्रार्थना की यहोवा परमेश्वर के आगे, क्योंकि वो एक अभिषिक्त जन था, अभिषेक उसके ऊपर। जैसे ही उसने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरी और उसकी भेंट कबूल कर ली यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। आमीन। अगर आप अभिषिक्त हो, आपको रोने को गुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभिषेक आपके ऊपर है, आग उतरेगी आपकी वेदियों पर, प्रार्थना होगी, आग उतरेगी आपके जीवन पर यीशु मसीह के नाम में, आग उतरेगी आपके बिजनेस, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके फाइनेंस, हर हिस्से में आग उतरेगी और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा है, मैं आपसे बात करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? के ऊपर से जा रही है? कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? अभिषेक दिखता नहीं है। अब जो मेरे ऊपर अभिषेक है, मैं आपको एक इंसान ही लग रहा हूं। जिनके ऊपर अभिषेक आ जाता है वो कोई अलग रूप नहीं हो जाता उनका। लेकिन पौलुस क्या कहता है? कहता बातों से नहीं कि तुम बाहर से सुंदर हो, बाहर से अच्छे कपड़े डाले, लोग जज करते, ये अनॉइंटिंग लगती मैनू, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾ लगता मैनू, ये गल्ला वधिया कर रहा, देखने च वधिया कपड़े पाए ने। कहता बातों से नहीं, कहते मैं तुम्हारी सामर्थ्य से तुम्हें जांचूंगा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। आप अभिषिक्त हो, आपके ऊपर अभिषेक है, जो सामर्थ्य के काम आपकी लाइफ में होंगे वो सबूत होंगे इन बातों का कि अभिषेक आपके ऊपर है यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। आमीन। ਹੁਣ ਦੱਸੋ किस चीज की कमी है जो ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस नहीं कर रहा खुदा? किदी कमी है? बोल के दसो, कमियां भी दसनियां चाहिए ने। किहड़ी चीज की कमी है? ऊंची आवाज के नाल मैनू दसो किहड़ी चीज की कमी है। लेकिन हमने कोशिश नहीं करनी कि वो आ जाए, है ना? न कभी नहीं बैठना प्रार्थनाओं के लिए। एक प्रेयर करने वाला बंदा जो होता है,
वो फिल होता है खुदा की अनॉइंटिंग। शैतान 100 प्लान बनाए, इन दिनों में इतना उसने मुझे स्ट्रेस दिया ना, इतना स्ट्रेस, लेकिन मैंने ये ठान लिया है कि जैसे मैंने तुझे जिंदगी से अपनी डाउन किया, जितने विश्वासी हैं मैं तुझे नीचा करके हटूंगा उसकी जिंदगी से यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। आमीन। आपको लगता है कि बस ठीक है पास्टर जी तो लाइव बात है, लेकिन जो फाइट होती है ना, फाइट शैतान से, वो बिना अभिषेक से नहीं हो सकती। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों? कितने मेरी बातों को समझते हैं? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो स्ट्रेस देता है आपको, स्ट्रेस कि आप खुदा के करीब ना जाओ, लेकिन जितना आप करीब जाओगे उतना अभिषेक बढ़ेगा, उतने काम होंगे, उतनी गवाहियां आपके जीवन में पैदा होंगी यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। आमीन, हालेलुया। किससे अभिषेक लिया उसने? अपने फादर से, जो जिसके अधीनगी में वो था। किस तरह लिया? कि उसका पीछा किया उसने, उस दर्शन के भागी बने। आपको पता है मूसा के साथ उसका भाई हारून काम करता था, क्योंकि मूसा बोलने में बद्दा था, थत्था था, वो बोल नहीं पाता था अच्छे तरीके से। परमेश्वर ने उसके भाई को उसको दिया था कि ये तेरे साथ काम करेगा, ये बात करेगा राजा से। हालेलुया। लेकिन उसका भाई उस अनॉइंटिंग की वैल्यू को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो साथ रहता था उसके। उसको लगता था ओ मूसा मेरा ही भरा हुआ, मेरे नाल ही बड़ा हुआ। कौन ले सका अनॉइंटिंग? बाइबल में लिखा मूसा के मरने के बाद, जबकि उसकी कब्र और उसकी देह आज तक मालूम नहीं हुई कि कहां पर है। अब ये नहीं पता कि वो मर गया या खुदा उसे उठा कर ले गया, ये खुदा जानता है। हालेलुया। उसके मरने के बाद उसका भाई वो अभिषेक नहीं ले पाया। किसने लिया? यहोशू ने, जो उसका चेला था, उसके अधीन रहता था, उसके साथ चलता था। जब कोई मूसा को कोसता था, मूसा के खिलाफ होता था, तो वो मूसा की ओर से लड़ता था उनके साथ। वही बंदा जो उसके साथ चलता था हारून, वो नहीं, बल्कि जो उसके अधीन रहता था यहोशू, उसका मसा मूसा का यहोशू के ऊपर ठहरा, और उसने इजरायली कौम की आगे अगवाही की यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। इसलिए बहुत से लोग जो साथ में रहते खुदा के दर्शकों के, वो कभी अभिषेक नहीं लेते, ब्लेस नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है ये तो हमसे बात करते हैं, ये तो मिलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कौन ब्लेस होता है? जो अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझता है। और अगर आप अनॉइंटिंग को समझते हो, आप लेने के लिए तैयार हो, आप प्रेयर्स के लिए तैयार हो, क्योंकि मैंने आपको बताया बिना अनॉइंटिंग के आप फ्री नहीं हो सकते। तो आज वो आपको देगा अनॉइंटिंग यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ, अपनी जगहों के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ को उठाओ, अपने मनों को खोलो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। सब जन जल्दी से जिंदा खुदा की उपस्थिति में अपने मनों को खोलते हुए, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हार्ट को ओपन करते हुए बात करो। जीवित परमेश्वर के आगे जाओ, जिंदा खुदा की उपस्थिति में जाओ। सब जन जितने आज बैठे हैं यहाँ पर, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की गहरी बातों को जान सके, और कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सके, और कैसे दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के शरापों से आज़ाद हो सके।